नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिन्हा। 4 लाख नियोजित शिक्षकों के विरोध के बाद आखिरकार बिहार में सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हो ही गई। आपको बता दें तो बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड की ओर से ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन को लेकर यही कहा जा रहा है कि काफ़ी टफ सवाल पूछे गए थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बवाल भी होना तय है, क्योंकि जहां एक तरफ तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं, 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, इस सक्षमता परीक्षा को लेकर ही विरोध जता रहे थे कि आखिरकार इस परीक्षा की ज़रूरत क्या है। और ऐसे में जहां सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सवाल बहुत ही आसान होंगे, तो ऐसे में जब सवाल हार्ड है, इसको लेकर भी जो तमाम नियोजित शिक्षक होंगे उनका भी गुस्सा फूटेगा। खैर, बिहार बोर्ड की ओर से ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा शुरू हुई है और इस परीक्षा में बदलाव भी किया गया है। परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी। पहले यह परीक्षा जो है 13 मार्च तक होने वाली थी। पहले दिन परीक्षा देकर निकले शिक्षक कैंडिडेट ने कहा कि पेपर बीपीएससी से भी कठिन था। कुछ ने कहा कि सारे सवाल सिलेबस से बाहर थे। ये सवाल प्रोफेसर से हल कराने चाहिए। अगर वो पास हो जाते हैं तो हम भी पास हो जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षक संघ के नेता ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों को हटाना चाहती है। और वहीं आपको बता दें तो अलग अलग जो सेंटर है वहां पर एग्ज़ाम जो है वो ली जा रही है। और वहीं दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम देने का इंतज़ार कर रहे शिक्षिका ने बताया कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं उतनी ही तैयारी है। हम लोगों को तो एग्ज़ाम देना ही नहीं था। हम लोग पहले से टीईटी पास है, लेकिन परीक्षा देना हमारी मजबूरी है। वहीं बिहार के 9 जिलों के 52 कंप्यूटर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली सिटिंग की परीक्षा में सेंटर्स पर एंट्री के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों के जूते, बेल्ट और जैकेट भी खुलवा दिए गए। आखिरकार इसको लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने क्या कहा है वो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल शिक्षक ने कहा कि प्रश्न काफी टफ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मामूली प्रश्न होगा, लेकिन उसके विपरीत था। प्रश्न जीके, जीएस, हिंदी और जिसका जो सब्जेक्ट था वो पूछा गया। वहीं कैमूर के शिक्षक ने बताया कि एग्जाम अच्छा गया, पर तैयारी पहले से नहीं थी। बिना तैयारी के परीक्षा नहीं निकलेगी। प्रश्न कठिन था। वहीं कैमूर के शिक्षक ने यह भी कहा कि जैसा नीतीश कुमार बोले थे मामूली परीक्षा लेंगे, वैसी बात नहीं है। बहुत कठिन प्रश्न था। किसी तरह से बिना तैयारी की परीक्षा दी है और अब हम लोग भी स्कूल में रहते हैं। वहीं शिक्षिका ने यह भी बताया है कि जो बच्चे को पढ़ाते हैं उतनी ही तैयारी है और मजबूरी है। हम लोगों को परीक्षा नहीं देनी चाहिए। विरोध करते हैं, पैसे के लिए नौकरी करना पड़ेगा। वहीं शिक्षक सुनील कुमार ने कहा कि प्रश्न निम्न स्तर का है। पेपर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पास करा के अररिया खगड़िया भेजना चाहते हैं। इससे अच्छा एग्जाम हम देकर बैठे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तमाम लोग जो है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो किस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सभी जान रहे हैं कि जहां इस परीक्षा की शुरुआत हो गई है और बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से इस एग्ज़ाम को लिया जा रहा है, बिहार बोर्ड ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है, तो वैसे में इसको लेकर शिक्षक संघ के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड की ओर से सक्षमता परीक्षा ली गई, जो बीपीएससी की ओर से ली गई परीक्षा से टफ था। इससे यह बात निकलकर सामने आ रही है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को शिक्षा में सुधार और शिक्षा के बेहतरीन से कोई मतलब नहीं है। सक्षमता के बहाने सरकार शिक्षकों को अपमानित करना चाहती है। अगर सरकार को परीक्षा लेनी थी तो सरकारी विद्यालय में चल रहे पाठ्यक्रम से ही सवाल दे दिए जाते, लेकिन नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटाना चाहती है। इसीलिए इस तरीके से टफ सवाल पूछे गए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि सक्षमता परीक्षा की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। पहले ये एग्ज़ाम जो है वो 26 फरवरी से 13 मार्च तक होनी थी, जिसे घटाकर अब 6 मार्च तक कर दिया गया है। क्योंकि इसलिए किया गया है कि इंटर एग्ज़ाम के जो कॉपी मूल्यांकन होता है उसके चलते बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी, करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक है जो सक्षमता परीक्षा देने के लिए इसका विरोध कर रहे थे। और विरोध भी कहीं जायज़ है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार इस तरीके से हमें मूर्ख बना रही है। अगर उसे हटाना ही होता तो हमें साफ तौर से हटा देती। इस तरीके से एग्ज़ाम लेने का कोई अर्थ नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।